Our next speaker, Dr. Mohit Gupta, a distinguished cardiologist, an exceptional teacher, a keen researcher. He is currently serving as Professor of Cardiology at G.B. Pant Hospital, where he has mentored and inspired countless students and young doctors. अपने जीवन के कुछ अनसुने किस्से साझा करने के लिए स्वागत करते हैं डॉक्टर मोहित गुप्ता का। Very good afternoon to all of you. Thank you so much for this wonderful opportunity. डॉक्टर भाटिया का इतना सुंदर हमने वक्तव्य सुना और उन्हीं के अंदाज में मैं जरूर कहना चाहूँगा कि कपड़ों से इत्र की खुशबू आना आम बात है, लेकिन ज़्यादातर अगर हमारी शख्सियत हमारे किरदार से दोस्तों, how do you feel if you know that the person who is speaking to you उसका right side of major portion of brain निकाला है? How do you feel? यदि आपको ये पता लगे कि जो व्यक्ति आपसे बात कर रहा है वो अपनी 80% हियरिंग खो चुका है, पिछले 25 वर्षों से मात्र अपनी 20% हियरिंग से वो काम कर रहा है। And how do you feel? यदि आपको पता लगे कि जो व्यक्ति आपसे बात कर रहा है उसके स्पाइन के अंदर 4 स्क्रूज जुड़े हैं, उसको चलने में, खड़े होने में अभी भी दिक्कत होती है, फिर भी वो अपनी दिनचर्या का आरंभ 2 साढ़े 3 बजे करता है मेडिटेशन के साथ, दिन के कितने केसेस ऑपरेट करता है, ग्लोबली ट्रैवल करता है और पिछले 25 वर्षों से मात्र 4 घंटे की नींद रात को ले रहा है। दोस्तों ये संकल्प, ये माइंड पावर, ये योग की शक्ति, ये मेरी काम है। दोस्तों I was always a good student in hospital. मैंने अपनी MBBS को खत्म किया, MBBS को करने के बाद एमडी मेडिसिन किया महाराणा मेडिकल कॉलेज से। उसके बाद मैं अमेरिका गया, वहाँ पे जॉन हॉपकिंस में मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजी कर रहा था। And everything I could adapt naturally. But मेरा ड्रीम था कि मुझे कार्डियोलॉजी की पढ़ाई करनी है। Ultimately I came back and became one of the youngest persons in cardiology in India. लेकिन एक दिन ऐसा आया जिसने मेरे जीवन को सरासर के लिए दोस्तों बदल दिया और वो मेरे जीवन की पहली कहानी। This was the story of healing. दोस्तों it was 20th March 2023 when I came back from my home and suddenly when I came back after operating for almost 1 day, मेरे मदर गायनेकोलॉजिस्ट आया, I was very severe pain. मैं घर पर आया, 2 घंटे के रेस्ट के बाद मैं उठा and suddenly जब उठकर मेरी मदर ने कहा कि तुम खाना नहीं खा रहे, कम से कम आइसक्रीम तो लो। उस कप को मैंने राइट हैंड में लिया और लेकर मैं मात्र 15 सेकंड के अंदर अपने घर की जमीन पर कोलैप्स कर गया। I was throwing massive seizures. दोस्तों मेरे जीवन के अंदर मेरी पोजीशन, मेरी पावर, मेरा ध्यान, सब कुछ मेरे लिए मायने समाप्त हो चुका है। मेरे डॉक्टर, मेरे घर में मेरे फादर ने मुझे रश किया, पिकअप किया, हॉस्पिटल लेकर गए और नेक्स्ट डे पूरी रात जब मेरे डॉक्टर्स ने मेरे सीजर्स को कंट्रोल करने की कोशिश की, मेरे ब्रेन के स्कैन्स हुए, राइट साइड ऑफ ब्रेन में मेरे को लार्ज इफेक्टेड मास डायग्नोज विद मल्टीपल रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस। उस समय 19 ड्रग्स पूरे विश्व में अवेलेबल थे and I was resistant to 18 of them. केवल अमाइकासिन इंजेक्शन पर वैसे मैं सेंसिटिव था। मेरी दिनचर्या आरंभ होती थी 16 टैबलेट्स के साथ। 8 टैबलेट्स मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के साथ दी जाती थी और 8 टैबलेट्स रात को दी जाती थी। दोस्तों दर्द होता था और दर्द इस प्रकार से होता था कि मन करता था मैं चाकू लेकर ब्रेन को काटूं और राइट साइड ऑफ ब्रेन बाहर निकाल कर रखूं। लेकिन दोस्तों उस 3 साल की यात्रा में एक भी दिन मैंने अपने आप को दुख महसूस नहीं होने दिया। I knew that if I want to win over the disease, I have to grow bigger than the disease. और दोस्तों उस दिन मैंने अपने जीवन के अंदर चेंजेस लाने आरंभ किए। 16 टैबलेट्स और अमाइकासिन का इंजेक्शन जिसने मेरी हियरिंग को भी मुझसे ले लिया। 3 साल के बाद 20 जून 2005 को राइट साइड ऑफ पैराइटल लोब मेरा निकाल दिया। I thought I am absolutely fine. दोस्तों 16 टैबलेट्स फिर भी चल रही थी। As a follow-up, मात्र 6 months later मुझे imbalance और पेन दोबारा होने लगे। My scans were repeated in January 2006 and look, this is what had happened in my life. दोस्तों जब मैंने देखा मेरे राइट साइड और ब्रेन के अंदर सेरिटेलिन में एक
और मास आ चुका था। डॉक्टर सेड दिस इज नॉट ऑपरेबल, इसका ऑपरेशन नहीं हो सकता। मेडिसिन मैक्सिमम चल रही हैं, डॉक्टर एम्स के डॉक्टर, अमेरिका से, बैंगलोर से, एएमएन से, एवरीबॉडी वाज ट्रीटिंग मी, बट नथिंग वर्किंग ऑन माय हेड। I was losing hope, but I knew I have to change my lifestyle and then change the way I am looking at my life. दोस्तों, मैंने उस दिन से अपनी लाइफ के अंदर फोकस मेडिटेशन करने आया। बचपन से ही मैं ब्रह्मचर्य का पालन करता था। I used to get up early, लेकिन getting up 3 a.m. in the morning, I started using the science of neuroplasticity to reject the disease from my brain. राजयोगा मेडिटेशन का मैंने रोज अभ्यास किया। I knew if I don't change anything, nothing is going to change in my life, and that is what I started doing. एक साल तक, without listening to everybody, I complemented and navigated my science-based spirituality. मेडिसिन के साथ साथ रोज मेडिटेशन को करना, अपने ब्रेन से डिजीज को रिजेक्ट करना, अपने ब्रेन को प्रोग्राम करना, अपने ब्रेन को वापस काउंटर क्लॉकवाइज एजिंग एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा हेल्दी स्टेट में लेके जाना, इन एक चीजों को मैंने अपने अंदर प्रैक्टिस किया। And you would not believe, when my scans were done after 1 year, the lesion had disappeared out of my brain without surgery. And this is what people call magic. लोग कहते थे कि जादू है, I called it the magic of manifestation. दोस्तों, today I'll tell you that each one of you is gifted to reprogram your brain and body. Whatever you want in your life, you want success, you want money, you want happiness, you want success, what he was talking about, you can reprogram your life and design. And this is what is called neuroplasticity. Within 70 seconds of your thought, you develop a new neuron in your brain. Only by repetition, only by consistency, and only by a strong belief system, you can completely change your destiny, my dear friends. My first message to you is the power to heal yourself, the power to create your own life lies in you. And the single most powerful catalyst is the belief that you have. दोस्तों, अगर जीवन के अंदर विश्वास की शक्ति नहीं है, अगर हमारी सोच के अंदर विश्वास का कैटलिस्ट नहीं है, हमारे विचार केवल एक बोझ का काम करते हैं। लेकिन जब वही संकल्प हमारी सोच शक्तिशाली होती है दोस्तों, तो हमारे जीवन के अंदर एक मैजिक का काम करते हैं। That was my story of healing. My second story taught me the essence of healing and relationships. I used to be a routine cardiologist, and one day came in my life that changed the way I looked up to the things. It was 2018, evening 9:30 p.m. दोस्तों, मैं घर जाने की तैयारी कर रहा। सडनली 9:30 बजे रात को एक यंग लड़का 22 साल का मैसिव कार्डियक अरेस्ट के साथ मेरी कैश कर रहा है। He was pulseless, breathless, and ECG was flat. हमने देखा डॉक्टर गुप्ता इसको ऑपरेट कर रहा है। मैंने कहा इसमें कुछ बचा नहीं है, what are we going to do? उन्होंने कहा give it a best try. हमने उसको वेंटिलेटर पर लगाया। हमने 1.5 घंटा काम करके आर्टिफिशियल पेसिंग सिस्टम लगाकर उसको ऑपरेट किया। तीनों आर्टरीज उसकी बंद की, एक-एक करके उसका काउंटर होने लगा। हम we could achieve a blood pressure of only 50 to 60 millimeters of mercury. मन कह रहा था कि बचेगा नहीं, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं फीलिंग थी कि he will make it. और इसी दुविधा में दोस्तों मैंने उसको आईसीयू में ट्रांसफर कर दिया। जब नेक्स्ट डे मैं राउंड्स पर गया, तो young boy was absolutely conscious. ECG had normalized, blood pressure is stabilized, and it was superbly, it was a life day. Teachers were happy, sisters were happy, उसके relatives happy, and I was also very happy. But that was one of the most disturbing days of my life. And I will tell you why. Because मैं सोच रहा था कि इस 22 साल के लड़के को हार्ट अटैक हुआ, non-diabetic, non-smoker, no lipids normal, non-hypertensive, no family history, every heart attack हुआ है. Married for 2 years, had a 4-month-old daughter. मैंने कहा मुझे इससे बात करनी है. I went to his father and said, इसकी वाइफ को बुलाओ. I want to speak to him. I remember that Wednesday, which is imprinted in my mind, दोस्तों, उसके फादर मुझे अलग दिया। और दोस्तों, सुनिए मेरी उनसे क्या बात हुई, आप लोगों के दिमाग के बारे में। मैंने उनसे कहा, I want to speak to his wife, उसको बताइए। उन्होंने कहा सर उसकी वाइफ नहीं है। मैंने कहा क्यों नहीं आएगी? उन्होंने कहा सर, they are on verge of divorce. They have filed for divorce papers. 1 महीने बाद ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट होने वाले हैं इसके लिए। With my folded hands, I requested कि आप उसको कॉल करिए डॉक्टर गुप्ता ने बताया है। Definitely he called और 1 घंटे बाद वो लड़की वहाँ पर आई, अपनी 4 महीने की एजड डॉटर को लेकर। उस लड़के को मैंने एक्सट्यूबेट कर दिया।
दोनों को मैंने आईसीयू में बिठाया और सबको बाहर किया और उससे बात करने आया कि व्हाट इज गोइंग ऑन नाउ हियर। सुनिए उसने क्या कहा। उसने कहा सर आई हैव नो डर ऑफ मनी, आई ड्राइव अ मर्सिडीज, वी हैव अ 4 bedroom फ्लैट अपार्टमेंट, हमको किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है सर, लेकिन पिछले 2 सालों से हम एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। We never had time to connect and listen to each other, to understand the feelings of each other, to understand the emotions of each other. हम एक दूसरे के साथ आते थे, हमारी लाइफ मैकेनिकल थी, लेकिन हमारा कनेक्ट नहीं हुआ, इसलिए we thought we should separate from each other. I didn't counsel them. I said perfect. वो है अगर आप सेपरेट होना चाहते हो, मेरे कहने से 2 काम करोगे, उन्होंने कहा करें। मैंने कहा केवल 1 महीने के लिए रोज साथ बैठकर खाना खाना, only for half an hour in the evening, mobile outside, no television, no internet, nothing, केवल आप एक दूसरे के साथ बैठो, enjoy करो, connect करो, argue करो, कुछ भी करो, लेकिन accept each other. उन्होंने कहा करें। And the second thing I told to the young girl, मैंने कहा देखते हैं हमें कुछ बोलने वाले साथ हैं, लेकिन एक शर्त पर ओपीडी में देखूंगा। उसने कहा क्या? मैंने कहा कि उसका हाथ पकड़ के मेरी ओपीडी में देखा है, लेकिन नहीं सर। मैंने कहा मेरे कहने से 1 महीना 4 ओपीडी प्लीज डू इट। उसने कहा ठीक है सर आप क्या है तो मैं करूंगा। आई स्टार्ट द जैन बॉल, यू नो दे स्टार्टेड कमिंग टू माय ओपीडी। वो पहले हफ्ते है, वो 1 हफ्ता 2 हफ्ते नहीं, वो 2 हफ्ते 4 हफ्ते में, वो 4 हफ्ते 4 महीने में, वो 4 महीने 4 साल में। उनकी 4 महीने की बच्ची दोस्तों 4 साल की होगी, वो आज भी मेरी ओपीडी में आते हैं एंड दे हैव रॉन्ग देयर उस दिन मुझे लाइफ के अंदर रियलाइज हुआ द एसेंस ऑफ फीलिंग। दोस्तों हम लोग तो केवल काम करते रहते हैं, मैकेनिकली डांस करते रहेंगे, हम प्रोसीजर्स करते रहेंगे, लेकिन द ट्रू हीलिंग लाइज इन इमोशनल कनेक्ट। और उस वक्त हमने जो एक्सपेरिमेंट्स किए विच डिटरमिन द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ, दोस्तों हमने 150 लोगों के अंदर हार्ट अटैक जिनको था, जिनको कोई रिस्क फैक्टर नहीं था, उनकी बायोलॉजिक एज को एस्टिमेट किया और उनकी स्ट्रेस को एस्टिमेट किया। दोस्तों वैलिडेटेड क्वेश्चनर्स लेकर जब हमने उनके स्ट्रेस को एस्टिमेट किया, ब्लड सैंपल को लेकर टेलोमियर लेंथ को मेजर किया, आप लोग देखकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों, उन बच्चों की बायोलॉजिक क्रोनोलॉजिकल एज थी 18 to 35 इयर्स, लेकिन उन बच्चों की बायोलॉजिक एज थी 60 to 95 इयर्स ओल्ड पर्सन के बराबर। And you know what was the cause? In our own published experiments from our own hospital, दोस्तों हमने देखा 91% of them had highest level of psychosocial stress, lack of love, lack of happiness, and lack of gratitude in their life. दोस्तों, the message that I want to give you today, science and our own experiments, we are using artificial intelligence, genomics in our own lab, and we show that then you have no purpose in your life. When ego is governing in your life, दोस्तों जब हमारे शब्दों के अंदर झूठ की चाशनी होती है और मन के अंदर पता चलता है दोस्तों, हमारी जीन हमारी टेलोमेरेज कम होती है और हमारी डीएनए लेंथ कम होती जाती है। दैट इज व्हाई वी आर हैविंग पैंडेमिक ऑफ एंजाइटी, ऑफ डिप्रेशन, ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ, ऑफ कैंसर्स इन इंडिया एंड साउथ एशिया कंट्रीज। द गुड न्यूज़ इज practicing yoga, having love in your life, having a positive purpose in your life, giving happiness to everyone, increases your genetic length and makes you healthy. दोस्तों, my message is change the perspective and change your life. It's not about high tech, it's about having high touch and high compassion in your life. जीवन के अंदर करुणा आइए दोस्तों, जीवन के अंदर सहजता, जीवन के अंदर प्रेम और करुणा लेकर आइए, compassion लेकर आइए। दोस्तों, my third and the last story is about the power of resilience. We all face problems in our life. दोस्तों, I was a state level badminton player and it was 21st March 2030. I was playing badminton and suddenly while picking up the smash, I suffered a severe injury in my spine. My spine got dislocated. 5 intimate ligaments got fractured and हिलने की बात छोड़िए, मैं 1 मिलीमीटर भी कोर्ट पर मूव नहीं कर पा रहा। I was dragged back to home. My neurosurgeon, my orthopedician friends came, उन्होंने कहा मुझे बहुत हुआ बैडमिंटन, रेस्ट कर लेते हैं। मैंने कहा नो, I want to come back on my sports, प्लीज मेरे को ठीक करो। उन्होंने कहा नो, केवल रेस्ट करना है। 1 महीना उन्होंने मुझे बिताया दोस्तों। Every day when I used to get up, मैं देखता था कि मैं बैडमिंटन खेल रहा हूँ। I didn't feel I was injured. I wanted to come back to my sports. Every day I was visualizing that I am going back to the courts and playing again, but I didn't make me do so. 8 महीने में मैंने मेरी लाइफ को ट्रैक किया। The pain,
and with dragging pain I used to come to the hospital and operate, but life was not safe. Ultimately, in January 17, 2014, I forced them to operate my spine. And look at this, 20th January 2014, first day after my surgery, my face was swollen. 8 hours surgery with my face on the back, but my spine was fixed. I was happy. कि अब मैं ठीक होकर आऊंगा. I will be fine. Now I'll be playing badminton. I'll be absolutely fine. And this is the actual pictures of my spine, which is still today with screws implanted in my spine. दोस्तों, on second day, I took a discharge from the hospital. I came back home. I started moving in my home. I started taking a stroll. With physiotherapy started. Within 5 days, I started moving around in my garden. Within 10 days, I moved out of my home and started moving in the park with Sahil. Within 1 month, I regained my activity, joined my hospital, and started operating my patients. And within 1 year, with my persistence, I was able to walk for 4 kilometers. And today, after 10 years of that particular surgery, I am able to jog for 32 kilometers. I am back to my sports and I am doing all the activities in my life, dosto. That is what I want to tell. That if you have a why to live, you can live it almost anyhow. A life without a purpose is like a body without a soul. दोस्तों, लाइफ के अंदर challenges आएंगे, लाइफ के अंदर problems आएंगी. Never spiral in these problems. My message is learn to evolve out of those problems while doing spiraling. You will all have challenges, but if you look up to the positive things, you will create magic in your life, my dear friends. Today, in the end, I just want to give you one message that each one of you is gifted with 1,440 minutes a day. And that means you have 1,440 daily opportunities to create your destiny and design your destiny. And meditation is one of the most powerful tools to do it. जैसे आप अपने मोबाइल को चार्ज करते हो, take out time for 5 minutes of silence every day. Deep breath करना, अपने मन को हल्का करो. जैसे हम कहते हैं कि खिचड़ी जब कुकर में पकती है तो हमारे स्वास्थ्य को ठीक करती है दोस्तों. लेकिन जब वो खिचड़ी हमारे दिमाग में पकती है तो हमारी लाइफ को डिस्ट्रॉय करती है. दोस्तों, my message is inculcate love and happiness in our life. हम मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे कहीं पर भी जाएं, लेकिन ध्यान रखिएगा जिस मन के अंदर क्रोध है और जिस हृदय के अंदर घृणा और ईर्ष्या है, तो ना कभी खुद खुश रह सकता है, ना कभी दूसरों को खुशी दोस्तों दे सकता है. I invite you to learn meditation, to program your brain. A normal brain has completely imbalanced brainwave pattern, but when you meditate, this is what happens to your brain. You have completely integrated and harmonized right and left brain. This is what gives you mental and emotional stability. Don't be an intellectual person. Dosto, we are creating intellectual fools. Intellectual people are working with only left brain. I want you to become a Karma Yogi, a person who activates also right brain, a brain which is creative and logical. Dosto, in the last, I just want to give you one message. That when should we change our life? आप जैसे लोग एक बार ये महात्मा के पास गए और उन्होंने बोला कि हमको टाइम नहीं है अपनी लाइफ में तब भगवान को याद करें. When should we meditate and change? उसने कहा जरूरत नहीं है रोज करने की, अपने नौने से एक दिन करेगा. They were very happy. But one of the wise persons done that. आप जैसे एक व्यक्ति बोला और उन्होंने बोला पर गुरुवर हमको ये तो मालूम ही नहीं कि हम कब मरेंगे. तो उन्होंने कहा फिर आज करो क्योंकि कल का किसी को पता नहीं है. The time to change is now. दोस्तों, I leave you only with one message. And if you want to click one picture today, the picture should be this. Take out your mobiles and click this picture, and that is my story and my message. That today is the first day of rest of your life. आज का ये दिन आपकी बचनी जिंदगी का दोस्तों पहला दिन है. आज के बाद आपकी जिंदगी कैसे चलती है ये केवल आपकी सोच, आपकी मनोवृत्ति और आपके विचार हैं दोस्तों डिटरमाइन करें. दोस्तों, अंत में केवल एक लाइन आपको कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा दोस्तों कि हर जज्बात को जिंदगी में जुबान नहीं देती, हर जज्बात को जिंदगी में जुबान नहीं देती, हर आरज़ू को जिंदगी में दुआ नहीं देती, हर आरज़ू को जिंदगी में दुआ नहीं देती. मुस्कुराहट बनाए रखो तो दुनिया साफ है, आंसुओं को तो आंखों में भी बना नहीं मिलती. दोस्तों, खुश रहिए, थोड़ा मुस्कुराते रहिए, फैमिली से मीट करिए और अपनी लाइफ को सुंदर रूप से गुजारिए. शुक्रिया. Thank you, sir,
for sharing such an emotional journey with us. I would like to call upon Dr. Poonam Narang, former Dean, Maulana Azad Medical College, and Dr. Sanjay Sood, former President, MAMCOS, to felicitate sir. With always.